हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, हम सी एस ई टी में लॉजिकल रीजनिंग कर रहे थे और लॉजिकल रीजनिंग में हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं अपना। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं और आज ये चैप्टर नंबर 6 की हमारी जो होगी लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आज हम इसमें एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट और अजम्पशन होता क्या है? लॉजिकल रीजनिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो ये हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज डिजाइन टू मेजर द पर्सन इज एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। कि भाई ये किस लिए एग्जाम के अंदर आता है, ये चेक करने के लिए एग्जाम के अंदर आता है कि पर्सन के पास, किसी एक स्टूडेंट के पास कितनी एबिलिटी है कि वो एक लॉजिकल कंक्लूजन स्टेटमेंट के बेसिस पे, आर्गुमेंट के बेसिस पे वो क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, है ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशन इन लॉजिकल रीजनिंग might defy your expectations rooted in the real world। तो भाई, अब मैं बात करूं कि जो ये स्टेटमेंट है, जो एग्जाम्पशंस है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ये क्या होना चाहिए, ये डिफाई करनी चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को जो रियल वर्ल्ड में हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस ईटिंग अ लोट मेक यू लूज वेट। राहुल हैज लॉस्ट वेट। राहुल ईट अ लोट। यहाँ पे क्या है कि भाई दो चीजें हो सकती है, या तो राहुल, स्टेटमेंट और एग्जाम्पशन में दो चीजें हो सकती हैं। या तो राहुल वेट को लूज कर सकता है, राहुल खाता बहुत ज्यादा है। दिस गोes against the knowledge that eating lead to obesity, but within the limit of logical reasoning, it is a valid argument. Clear है? Statement, premise, assumption, conclusion are some of the terms associated with the logical reasoning. लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट आती हैं, स्टेटमेंट आती है, प्रीमाइस आता है, एजम्पशन आती है, कंक्लूजन आता है। स्टेटमेंट, प्रीमाइस, एजम्पशन, कंक्लूजन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आता है। कोई भी एग्जाम हो, आईआईएफटी का एग्जाम हो, कैट मैट, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए, ऐसे ही हमारा सीएसईटी का एग्जाम है, इन सब में स्टेटमेंट, एग्जाम्पशन लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहा है। अब स्टेटमेंट होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारे आगे आता है स्टेटमेंट क्या होता है। अब हमारे आगे आता है स्टेटमेंट क्या होता है। In logic, statement is either meaningful declarative sentence that is either true or false। अगर मैं लॉजिक की बात करूं, इन लॉजिक स्टेटमेंट क्या होती है? अ स्टेटमेंट is either a is either a
meaningful declarative sentence that is either true or false. That is either true और false. ठीक है ना? अगर मैं बात करूं लॉजिक में, इन लॉजिक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इज आइदर मीनिंगफुल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, वो एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, और या फिर एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, और दैट विच आर ट्रू और फॉल्स, और दैट which are true or false declarative sentence assert. Declarative sentence assert. ये कहना चाह रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट एक क्या होती है, स्टेटमेंट इज आइदर अ मीनिंगफुल डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कि ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इन लॉजिक अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, स्टेटमेंट इज आइदर मीनिंगफुल डिक्लेरेटिव सेंटेंस that is either true or false, or that is which is true or false declarative sentence assert. अगर मैं अब कुछ हो सकते, जैसे क्या है, एक स्टेटमेंट दे दी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि क्या है, ट्रू है। अ स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सेंटेंस, जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस। जो स्टेटमेंट होती है वो सेंटेंस से डिफरेंट होती है। सेंटेंस इज वन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट की ही एक फॉर्म है। सेंटेंस इज द फॉर्म ऑफ क्या, स्टेटमेंट। सेंटेंस इज द form of statement whereas there may be several ways of formulating the same statement, whereas there may be several ways of formulating the statement। समझा गया? अब आगे बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट होता क्या है, तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट जो होती है एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है जो या तो ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। समझ आ गई? अब आता है एग्जम्पशन क्या होती है। एग्जम्पशन, अब हमारे आगे आता है एग्जम्पशन क्या होती है। एन assumption is an unstated premise, ये कुछ अनस्टेटेड प्रीमाइस होता है जो सपोर्ट करता है, दैट सपोर्ट द कंक्लूजन। जो अजम्पशन होता है वो एक अनस्टेटेड प्रीमाइस है जो सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को। बोथ द प्रीमाइस अजम्पशन आर अनक्वेश्चनेबल फैक्ट। जो क्या है, पहले तो क्या होता है, ये प्रीमाइस होता है जो किसी कंक्लूजन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछा है कि एजम्पशन क्या होते हैं, एजम्पशन एक अनस्टेटेड
प्रीमाइस है जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। जैसे हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते थे, मैथ्स के अंदर हम क्वेश्चन करते थे, तो अजम्पशन लेते थे हम, कि अजम्पशन लेते थे, और अजम्पशन क्या होती थी, जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। समझ आ गए? जैसे हम नोट्स टू अकाउंट्स देते हैं, वो अजम्पशंस होती है। बोथ प्रीमाइस एंड assumption, both premise and assumption are unquestionable fact। जो प्रीमाइस होता है, जो assumptions होती हैं, वो क्या है? अनक्वेश्चनेबल फैक्ट है। समझ आ गए? बट द एग्जम्पशन अनलाइक प्रीमाइस, बट ये दोनों क्या है? अनक्वेश्चनेबल फैक्ट हैं। बट इनमें एक डिफरेंस क्या होता है? बट द assumption unlike the premise, unlike the premise is not explicitly, is not explicitly, क्या है? explicitly stated। बट जो एग्जम्पशंस होती हैं, इनको एक्सप्रेसली स्टेट नहीं किया जाता, एंड नीड टू बी, एंड नीड टू बी deciphered, deciphered। समझ आ गई? कि भाई एग्जम्पशन जो अनक्वेश्चनेबल फैक्ट होते हैं, ये जो क्या करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको? कंक्लूजन्स को। एग्जम्पशन एक्सप्रेसली स्टेटेड नहीं होती, और need not to be disputed। Assumption is something that is taken for granted in the context of statement। ये कहना चाह रहा है in relation to statement, assumption is something, assumption वो होता है in relation to a statement। अगर मैं बात करूं in relation to a statement, यहाँ पे in relation to a statement, in relation to a statement, assumption जो होती हैं, assumptions are something, assumption are something which is taken for granted, which is taken for grant, जिनको टेक ग्रांट एज अ ग्रांट लिया जाता है, जिनको एज अ टेकन फॉर ग्रांट लिया जाता है। समझ आ गए? तो ये एग्जम्पशंस होती है। समझ आ गए? अब स्टेटमेंट एग्जम्पशन क्या होती है? क्वेश्चन विद स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशन आर कॉमन इन द लॉजिकल रीजनिंग section of entrance exams, कैट, मैट, एक्सैट, एंड मैट। इन जैसे उसमें क्या होता है, इन जैसे एग्जाम के अंदर ये कॉमन होता है, स्टेटमेंट और एग्जम्पशन। जैसे कोई स्टेटमेंट देनी, अ बिग रिटेल स्टोर वाज अटैक्ड बाय वेजिटेबल वेंडर इन अमृतसर। अब इसमें एग्जम्पशन क्या है? दो एग्जम्पशन हम लेके चलते हैं। द स्टोर आर अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल वेजिटेबल वेंडर, द स्टोर इज बिल्ड इन थिकी पॉपुलेटेड एरिया। तो दो चीजें होके यहाँ पर चल सकती हैं। एग्जम्पशन मान के चलते हैं कि वहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उस दुकान पर ज्यादा संख्या में लोग आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जस्ट स्टोर हैड अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल वेजिटेबल वेंडर। तो ये सारी क्या है? एग्जम्पशन लेके हम चल सकते हैं। ठीक है ना? समझ आ गए? आगे बात करते हैं। ये स्टेटमेंट है और उसका आपको बताना है। अब रूल्स क्या होते हैं स्टेटमेंट और एग्जम्पशंस के? रूल क्या होते हैं? रूल्स, रूल्स ऑफ स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशन। रूल्स क्या होते हैं स्टेटमेंट और एग्जम्पशन के?
Assumption is always indefinite and positive. Some to large extent may much exist in the assumption. Some word like only, each, any, every, all, question, indicative word, आंसर इंडिकेटिव वर्ड देयरफॉर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन से रिलेटेड वर्ड होते हैं इसमें ज्यादातर वाई, दीज, व्हाट ये आता है और आंसर में देयरफॉर आता है। और उसके बाद क्या होता है सम वर्ड लाइक सम, to large extent many, much exist in the assumption that assumption will be always be implicit। समझ आ गई। तो रूल क्या होते हैं कि assumption is always indefinite and positive। assumption is always indefinite and positive। समझ आ गई। अब आगे आता है सम टू द लार्ज एक्सटेंट, मैनी, मच, सम टू, सम कुछ चीजें होती है जैसे कुछ वर्ड हो गया सम टू द लार्ज एक्सटेंट, ये वर्ड हो गया। एक हो गया सम, एक हो गया टू द लार्ज एक्सटेंट या फिर मैनी या मच। ये एग्जिस्ट करता है किसमें, एग्जिस्ट इन द एग्जम्पशन, एग्जिस्ट इन द एग्जम्पशन। समझ आ गई। कुछ वर्ड होते हैं सम वर्ड, जैसे कुछ वर्ड होते हैं लाइक सम वर्ड लाइक, कुछ वर्ड होते हैं जैसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे